प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रीड इनटू बेसिक स्कूल। आज हम आपको कक्षा 7 की अभ्यास 1B जिसमें परमेय संख्याओं के बारे में पढ़ाया गया है और इसका पहला सवाल है संकेतों यानी संकेत काय का है बराबर का, काय का है बराबर का। और ये बराबर नहीं, बराबर लगा के काट दिया है, इसका मतलब है बराबर नहीं में से चुनकर रिक्त स्थानों को भरिए। यानी इन सवालों में जो परमेय संख्या बाएं तरफ है इस बक्से के और बाएं जो दाएं तरफ बक्से के, दोनों में जो बराबर है तो बीच में बराबर का चिन्ह लगाओ। अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो बराबर नहीं का चिन्ह लगाइए। अब देखो कैसे पहचानेंगे। हर को हर से देखेंगे और अंश को अंश से देखेंगे। इसमें 5 है हर में, इसमें हर में क्या है 7, इसमें 4 है, इसमें 5। चिन्ह तो बराबर है लेकिन संख्याएं अंश और हर की बराबर नहीं है। कभी कभी सरल करने से ही पता लगता है, फिलहाल इसमें कोई सरल नहीं होगा ना, इससे कटेगा। तो ये हर के बराबर नहीं है, अंश अंश के बराबर नहीं है, तो ये बराबर नहीं है, इसमें बराबर नहीं है का चिन्ह लगेगा। ठीक है, अगला सवाल। इसमें क्या है, हर में 11 है और अंश में 7 है, लेकिन इसमें अंश हर में एक जगह माइनस है, उसमें भी अंश हर में एक जगह माइनस है। तो बिना हल किए इन सवालों को हल कर सकते हैं, केवल देख कर ही मात्र। 11 माइनस 11 और 11 7 माइनस 7, कहने का मतलब अंश हर में एक जगह माइनस है, उधर भी अंश हर में एक जगह माइनस है, तो चिन्ह तो बराबर हो गए। अब हर भी बराबर हो, 11 11 और 7 7, तो ये क्या है दोनों आपस में बराबर, इसमें बराबर का चिन्ह लगेगा। इसमें देखेंगे ये तो पहले सरल नहीं हो रहा है, पहली बात से देखेंगे कि सरल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर सरल हो रहे हैं तो अच्छी बात है, तो सरल से मिलान कर लेंगे। फिलहाल इसमें सरल कोई किसी से हो नहीं रहा है, आगे वाला घा में होगा। तो ये 5 है, ये -4, तो बराबर नहीं है। -8 है, -7 है, बराबर नहीं है, किसी भी कीमत में बराबर नहीं, तो इसमें बराबर नहीं का चिन्ह लगेगा। अगला, इसमें इसमें पहले चिन्ह देखेंगे तो यहाँ एक चिन्ह माइनस नीचे लगा हुआ है, उसमें ऊपर लगा हुआ है, तो चिन्ह कहने का मतलब है संख्याओं में बराबर है परमेय संख्या। यहाँ पर 16 है, यहाँ पर इसके हर में 16 है, दूसरे के हर में भी 16 है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ऊपर 14 है, उसमें क्या है 21, तो ये बराबर नहीं है। देख कर ही मात्र इन सवालों को हल कर देंगे। अगला सवाल, इसमें हल करना पड़ेगा निम्नांकित। दूसरे सवाल में हम पढ़ेंगे निम्नांकित परमेय संख्याओं को के जोड़ों में कौन सी संख्या असमान है, यानी कौन सी संख्या बराबर नहीं है। तो ये जोड़ा है इनका, तो का खंड में देखेंगे कौन सा बराबर नहीं है, तो का खंड में देखेंगे। इसको भी देख के बता कर सकते हैं, लेकिन इसमें हल करेंगे इस प्रश्न। तो ये और दूसरा क्या लिखेंगे 8/-12। इसका बॉक्स चाहे तो बनाए रखना, बाद में काम आएगा। अब कैसे पता करेंगे, इसे देख के बता सकते हैं, क्योंकि एक जगह माइनस है तो इधर में ऊपर नीचे माइनस, चलो चिन्ह बराबर हो गया। 12 12, लेकिन ऊपर के अलग अलग है, तो ये बराबर नहीं है। ठीक है, फिर भी चाहो तो दूसरी विधि से एकदम जो परफेक्ट होता है उसे देख लो। तो इसमें क्या है, गुणनखंड करेंगे गुणनखंड विधि के द्वारा। 3 त्रिक 9, सरल कर लो पहले। 2 दूना 4 त्रिक 12, 2 दूना 4 दूना 8 और 2 दूना 4 त्रिक 12। अब ये 3 इस 3 से कट गया और ऊपर कुछ कटने वाला है नहीं। ये यहाँ कुछ कटने, ये 2 इस 2 से कट गया, ये 2 इस 2 से कट गया, तो इसमें क्या बचा -3, नीचे क्या बचा 2 दूना 4, ये डिब्बा बना रहा। तो ऊपर केवल 2 बचा तो 2 और माइनस नीचे केवल 3 बचा तो 3, तो क्या ये बराबर है, तो नहीं, बराबर नहीं है। ये हल करके एकदम पहले सरल करेंगे, सरल करने के बाद ऐसे हल करके आराम से बता सकते हैं कि बराबर हैं कि नहीं। तो ये बराबर नहीं है। दूसरा -15/45, बिल्कुल ऐसी तरह है, बीच में बॉक्स बना लीजिए। 16/-48, इसको भी गुणनखंड के माध्यम से बहुत अच्छी तरह सरल करेंगे पहले। तो इसमें 15 के गुणनखंड 3 पंजे 15, सही है, और 45 के 3 त्रिक 9 पंजे 45। अब इधर 16 के 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 बटे 45 के गुणनखंड 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 त्रिक 48।
अब देखो गुणनखंड सबके हो गए। अभाज्य संख्याओं के रूप में गुणनखंड करते हैं। अब काटेंगे, किससे कौन कटेगा। ये 5 नीचे, ऊपर 5 कट गया। ये 3 को काट दिया, तो इधर इसमें 3 ऊपर काटने के लिए है नहीं। 4/2, एक ये इससे कट गया, दूसरा इस 2 से कट गया, तीसरा इस 2 से कट गया, चौथा इस 2 से कट गया। अब इससे ऊपर के कुछ नहीं बचा तो कहते -1 बचा, नीचे क्या बचा 3, बॉक्स बनाएंगे। ऊपर कुछ नहीं बचा तो कहते 1 बचा, नीचे क्या बचा -3। तो देखो बेटा, इसमें चिन्ह दोनों तरफ देखेंगे माइनस चिन्ह है तो बराबर है, चिन्ह बराबर है। और 1/3 इधर भी है, 1/3 इधर भी है, तो दोनों क्या हैं बराबर। ये बराबर हैं, ये समान है, ये असमान नहीं, ये समान है। अगला गा में क्या है -7/21, बॉक्स बनाइए इसको। 3/-9, इसके भी गुणनखंड कीजिए। तो 7 तो अभाज्य संख्या, ये नहीं कटेगी किसी से, तो ऐसे ही 21 के 3 सते 21 गुणनखंड हो गए। 3 किसी से नहीं कटता है, 3 अभाज्य है तो ऐसा ही लिखो। 9 के 3 त्रिक 9, तो ये 3 से कट गया, 7 से कट गया। ऊपर क्या बचा -1/3, नीचे 3 बचा। ऊपर क्या बचा कुछ नहीं तो 1, नीचे क्या है -3। इसमें भी बेटा देखो चिन्ह दोनों तरफ क्या है समान है, माइनस चिन्ह है, 1/3 इधर 1/3 इधर, तो ये भी क्या है समान है। घा में क्या है -8/-14, ये क्या है 13/21। इसके गुणनखंड करो तो पहली बात माइनस से काट ही दो। यहाँ को बचा 8, तो 2 दूना 4 दूना 8, और नीचे 14 के 2 सत्ते 14, बॉक्स। 13 तो अभाज्य संख्या, 13 ऐसे लिखोगे। 21 3 सत्ते 21, तो इसमें तो 2 से कट गया, तो ऊपर क्या अपना 2 दूना 4/7, इसमें बॉक्स से रहा। और 13 ऊपर, नीचे कटा ही जब इसमें नहीं कटा 3 सत्ते 21, तो ये क्या बराबर लग रहे हैं, नहीं बराबर लग रहे हैं, तो ये बराबर नहीं है, यानी असमान है। ये असमान, यानी हमारा क्या पहला असमान आया, दूसरा बराबर आया, तीसरा भी बराबर आया, चौथा असमान आया, यानी ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, निम्नांकित परमेय संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। यानी जो परमेय संख्या दे रखी है उनको संख्या रेखा पर, संख्या रेखा बनानी है। का में क्या है 3/4, तो पहले संख्या रेखा खींचेंगे बढ़िया से। संख्या रेखा में क्या है 3/4, तो हम 0 से 3/4 तक, यानी 1 2 3, तो सबके बटे में 4 कर दो। लो जी, बन गई संख्या रेखा जिसमें 3/4 तक निरूपित हो गई। वैसे अगला है खा 3/5, तो इसमें भी संख्या रेखा बनाओ बढ़िया तरीके से, ऐसे ही पटरी की सहायता से खींचना। आप लोग दोनों तरफ तीर लगा देंगे, तीर का मतलब ये संख्या होती है। और 3/5 तो 0 1 2 3, उसमें 3/4 था तो सबके बटे में 4 थे, इसमें बटे में 5 है, सबके बटे में 5, यानी हर में 5, ठीक है। इसी प्रकार गा में क्या है 5/8, तो इसको भी संख्या रेखा खींचो और 0 शुरू करो। 0 1 2 3 4 5, बटे में 8 है तो सबके बटे में 8 लगा दो, सबके हर में 8 लगा दो, हर में संख्या बन गई संख्या रेखा। अगला क्या है 3/16, 3/16, तो संख्या रेखा खींचिए। जब संख्या रेखा पे दिखाना है तो अब भाई 0 1 2 3, बटे में 16 कर दो, ठीक है। इतने सरल सवाल हैं इसमें। धन्यवाद।